नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार या इंटरव्यू अध्ययन की एक ऐसी प्रविधि है, तथ्य संकलन की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता से बातचीत करता है और किसी विषय पर उसकी राय जानने की कोशिश करता है या उसका जो भी मत है उसे समझने का प्रयास करता है। वो प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता उसे जवाब देता है। साक्षात एक दूसरे के समक्ष बैठकर इस विधि के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में। साक्षात्कार के अलग अलग विद्वानों ने साक्षात्कार के उद्देश्यों के आधार पर या साक्षात्कार किन किन प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाना है उसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने साक्षात्कार के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। हम यहाँ पर 8 प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। उद्देश्य के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, अवधि के आधार पर, संरचना के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, संपर्क के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर और अध्ययन पद्धति के आधार पर। ये साक्षात्कार के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिनके कुछ उप प्रकार भी हैं, उन्हें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रकार हैं ये कई बार ओवरलैप भी करते हैं, यानी एक जो प्रकार हम समझेंगे ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी दूसरी श्रेणी में ना आए, परंतु उसके एक पर्टिकुलर डायमेंशन के आधार पर हम उसे उस कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकारों की। उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के साक्षात्कार बताए गए हैं: निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार और अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी सामाजिक समस्या के प्रमुख कारणों को ज्ञात करना। यानी अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के साक्षात्कार में इस उद्देश्य से उत्तरदाता से बात करता है कि वो जिस भी सामाजिक समस्या या सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहा है उसके पीछे छुपे कारणों को ढूंढ सके। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो सबसे पहले रोग के कारणों को जानने के लिए वो रोगी से पूछताछ करता है। अगर आप कहीं पेट में दर्द है तो पूछेगा क्या खाया था, यानी वो कोरिलेट करने की कोशिश करता है। अगर हेडेक है तो वो पूछेगा आपको नींद प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस उद्देश्य से की जाती है ताकि किसी समस्या के पीछे जो कारण हैं उनको समझा जा सके। अपराध से संबंधित या जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित क्या कारण है उनको समझने के लिए निदानात्मक साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार जो है ट्रीटमेंट इंटरव्यू है, यानी यहाँ पर कारणों को तो आपने जान लिया है और अब आप उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। उस समस्या को दूर करने के लिए लोगों के सुझाव और उपाय आदि पूछे जाते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार को हम उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार जो है वो प्योरली ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कारण जानना है, कि परिणाम जानना है, कि समस्या का समाधान जानना है। उसका उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान और तथ्यों की खोज करना, जो सिद्धांत समूह है उसमें वृद्धि करना, लोगों की मनोवृत्तियों, मूल्यों, आदर्शों आदि को समझना और नए अनुसंधान की दिशाओं को भी खोजना। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर नाम से ही स्पष्ट है, यानी कितने सूचनादाता उसमें सम्मिलित होंगे, तो उसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होते हैं और सामूहिक साक्षात्कार भी होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक समय में एक ही उत्तरदाता से किसी विषय पर बात की जाती है। साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उसका जवाब देता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचना इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 आप एक एक व्यक्ति से ही एक विषय पर बात कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता अवलोकन भी अच्छे से कर पाता है, गहन और विस्तृत जानकारी भी प्राप्त इसमें कर सकता है। हालांकि इसमें समय, धन आदि अधिक खर्च होता है। सामूहिक साक्षात्कार जब एक साथ एक ग्रुप के साथ में, एक समूह के साथ में किसी विषय पर बातचीत की जाती है या उनकी राय जानी जाती है या उनसे
किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 बाय 1 सबसे प्रश्न पूछे जाएं एक ग्रुप में बिठाकर, या प्रश्न ओपन छोड़ दिया जाए, उसमें से कोई व्यक्ति, कोई नेता जो भी उस ग्रुप में है, वो सबकी राय लेकर भी या अपनी पर्सनल राय भी सबके सामने रख सकता है। इस विधि में खर्चा कम आता है, जानकारी अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि जितने लोग होते हैं उन सबकी राय आपको एक ही समय में जानने को मिल जाती है। परंतु एक परेशानी ये रहती है कि कई बार गोपनीय जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो वो सामूहिक साक्षात्कार में संभव नहीं हो पाती, गहन अध्ययन भी नहीं हो पाते। यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक कुशल साक्षात्कारकर्ता हो जो कि ठीक से उस साक्षात्कार का संचालन कर सके, सब लोगों को बोलने का मौका दे, अनावश्यक तथ्यों को बढ़ने से रोके और सबको प्रमोट करे कि आप भी बोलिए, आप भी बताइए, आप भी बताइए। तो ये 2 प्रकार के साक्षात्कार सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर जाने जाते हैं। अवधि के आधार पर भी नाम से जो विदित हो रहा है, अल्पकालिक साक्षात्कार और दीर्घकालिक साक्षात्कार। कुछ साक्षात्कार कुछ समय विशेष की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। वो शॉर्ट टर्म जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं सोसाइटी में, उससे रिलेटेड होते हैं। उनका उद्देश्य बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्पकाल के लिए या छोटे समय के लिए संक्षिप्त साक्षात्कार यहाँ पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक साक्षात्कार जो होते हैं उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, गहन जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो कई बार एक ही दिन में बड़ी लंबी अवधि तक ये साक्षात्कार चलता है और कई बार 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 में उस साक्षात्कार को किया जाता है, यानी एक दिन किया गया, उसके 5-7 दिन बाद दोबारा किया गया। जो कुछ आपने सुना होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं जो कि मानसिक रोगियों का उपचार करते हैं, तो वो अलग अलग समय में उनके साथ में बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो ये 2 प्रकार के साक्षात्कार अवधि के आधार पर होते हैं। संरचना के आधार पर जब हम बात करते हैं, यानी जो इंटरव्यू होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके आधार पर संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित साक्षात्कार का उल्लेख किया गया है। संरचित साक्षात्कार जो होता है, इसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण पहले से ही किया जाता है, यानी प्रश्नों की सूची ऑलरेडी प्रिपेयर रखी जाती है, एक व्यवस्थित क्रम में वो होती है। सूचना दाता से प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर नोट किया जाता है, जिसे हम इंटरव्यू शेड्यूल भी कहते हैं। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रश्नों में फेरबदल करने की गुंजाइश नहीं होती, जो प्रश्न जिस क्रम में हैं उसी क्रम में पूछने हैं, उसी भाषा में पूछने हैं। जो साक्षात्कार का समय, अवधि, परिस्थिति वो सब पूर्व निर्धारित होती है ताकि साक्षात्कार में समानता बनी रह सके और साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण रह सके। साक्षात्कारकर्ता भी अपनी तरफ से उसमें कुछ और नहीं जोड़ सकता और सूचनादाता के लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो उत्तर जो है वो इतना निश्चित ही दे सकता है। असंरचित साक्षात्कार स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, नाम से ही समझ में आ रहा है। उसकी संरचना पहले से नहीं बनाई जाती, सिर्फ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स, जो मुख्य जानकारियाँ किसी व्यक्ति से प्राप्त की जानी है उसके बारे में सिर्फ मोटे मोटे बिंदु लिख लिए जाते हैं और उत्तरदाता से उससे संबंधित किसी भी प्रकार की भाषा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू गाइड के माध्यम से, साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के माध्यम से इस प्रकार का असंरचित साक्षात्कार किया जाता है। यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता प्रशिक्षित होना, कुशल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास पहले से बना सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। उसे अपनी तरह से, अपनी सामने वाले की परिस्थिति देखकर या सूचनादाता का मूड देखकर, उसका इंटरेस्ट देखकर उसके शब्दों में जानकारी हासिल करनी है। अर्धसंरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो इन दोनों का मिक्सचर है। ना तो वो पूर्णतः संरचित होता है, ना पूर्णतः असंरचित होता है। कुछ प्रश्न जिनके आपको जवाब पता है, ऑप्शंस पता हैं कि ये 3 या 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, उस पार्ट को संरचित किया जाता है। और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन रखे जाते हैं जिसमें उत्तरदाता को अपनी तरफ से कुछ भी कहने की स्वतंत्रता हो, उसे खुले तौर पर अपनी राय या मनोवृत्ति
स्पष्ट करने का अवसर मिले। उसके बाद है आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर यानी कितनी बार किया जा रहा है, उसके आधार पर प्रथम साक्षात्कार और पुनरावृत्ति साक्षात्कार की बात की गई है। प्रथम साक्षात्कार का मतलब है प्रथम और अंतिम, यानी एक ही बार जब साक्षात्कार किया जाता है कि आपको किसी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए, आपने उत्तरदाता से संपर्क किया, उससे वो जानकारी प्राप्त की और दैट्स इट। उसके बाद आप उत्तरदाता से दोबारा उस विषय पर बात नहीं करते। पुनरावृत्ति साक्षात्कार रिपीटेडली बार बार में किया जाता है। इसमें सूचनादाता से कुछ अवधि के बाद बार बार भेंट की जाती है और सूचना संकलित की जाती है। ये विधि जो है वो कुछ खास प्रकार के जो अनुसंधान है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है। आप सपोज़ इलेक्शन से रिलेटेड कोई अध्ययन कर रहे हैं तो आप इलेक्शन से पहले लोगों से मिलते हैं, इलेक्शन के टाइम लोगों से मिलते हैं और इलेक्शन के बाद लोगों से मिलते हैं। जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो रुझान सामने आते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सारे रुझान पुनरावृत्ति साक्षात्कार के आधार पर ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में भी ये विधि बहुत कारगर है। जबकि आप किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को अच्छे से समझना चाहते हैं, आप अपराधी प्रवृत्ति को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर कई बार पुनरावृत्ति साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होते हैं। वर्तमान समय में क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, नाम इसे साक्षात्कार ही दिया गया है, परंतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार में आप आमने सामने की स्थिति में हैं, प्रश्नकर्ता उत्तरदाता से स्वयं प्रश्न पूछ रहा है और जवाब प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर उसे ऑब्जर्वेशन का पूरा मौका मिलता है, सूचनादाता के हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति वगैरह वो सब देख सकता है। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर सकते हैं, किसी और के माध्यम से भी हम सूचनाएं संकलित कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष साक्षात्कार है। वर्तमान समय में सपोज़ अभी जो ये लॉकडाउन में जो परिस्थितियां पैदा हुई है या जब लोग ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते, तो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार भी किए जा रहे हैं। आपको ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स भेजी जा रही हैं, उससे आप आंसर भेज सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष है, परंतु इसे हम साक्षात्कार की श्रेणी में ही रखते हैं। औपचारिकता के आधार पर बात करें तो औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ जो कैटेगरीज हैं, कुछ प्रकार जो हैं साक्षात्कार के, वो ओवरलैप करते हैं। अब औपचारिक साक्षात्कार मतलब जिसमें पहले से प्रश्न बने हुए हैं, नए प्रश्न नहीं बना सकते आप, शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसे हम संरचित साक्षात्कार भी कह सकते हैं। तो परंतु अलग अलग विद्वानों ने मुख्य तौर पर जो कैटेगरीज बनाई है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो औपचारिक साक्षात्कार जो कि पूरी तरीके से फॉर्मल है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो अनुसंधानकर्ता को कहा गया है वो उसी क्रम में प्रश्नों को पूछेगा और उनके उत्तर प्राप्त करेगा। अपनी तरफ से वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। अनौपचारिक साक्षात्कार जिसमें प्रश्नों को बनाने की, क्रम के परिवर्तन करने की, किसी शब्द का अर्थ समझाने की या उत्तरदाता का तौर तरीका देख के या उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के प्रश्नों की शब्दावली में परिवर्तन करने की, ये सारी छूट अनुसंधानकर्ता के पास होती है। ये अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। इसमें उत्तरदाता की भाषा में ही प्रश्नकर्ता बात भी कर सकता है, उसके साथ वो पहले इनफॉर्मल तरीके से एक रैपो बना सकता है। वो अपने तरीके से, उसका उद्देश्य यहाँ पर है जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए वो इनफॉर्मल तरीके से भी बातचीत कर सकता है। लास्ट है आपका अध्ययन पद्धति के आधार पर। अध्ययन पद्धति के आधार पर फोकस्ड इंटरव्यू जो है वो एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है इंटरव्यू का। समाजशास्त्री जो एक हैं अमेरिकन समाजशास्त्री मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1946 में। वो ये जानना चाहते थे कि जो सार्वजनिक संदेश वाहन के साधन हैं, यानी जो मीडिया के उस वक्त के जो सोर्सेज थे, स्पेशली रेडियो, तो रेडियो का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है उसके ऑडियंस पे, उसके श्रोतागण पर रेडियो का क्या असर पड़ता है, इससे संबंधित उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने लगभग 150 प्रभावों का उल्लेख किया। फोकस्ड इंटरव्यू बेसिकली एक पर्टिकुलर इंसिडेंट
एक पर्टिकुलर घटना में सम्मिलित लोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक घटना से के जो दर्शक हैं या एक पर्टिकुलर घटना जिन लोगों ने अनुभव की है, उनको का टारगेट बनाकर जब कोई इंटरव्यू किया जाता है तो वो फोकस्ड इंटरव्यू कहलाता है। किसी विशेष घटना, अवस्था या परिस्थिति में जो एक ही प्रकार के जो लोग सम्मिलित हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित होता है। इसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति की राय नहीं लेते। सपोज़ हम आज की डेट में बात करते हैं, जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से इसके बारे में बात की जाए तो वो एक प्रकार का केंद्रित साक्षात्कार कहलाएगा। हालांकि इसके बारे में जानकारी आपको डॉक्टर्स भी दे सकते हैं, नर्सेज भी दे सकते हैं, या और जो भी आम जनता है वो भी इसके बारे में राय दे सकती है, परंतु ये मुख्य तौर पर फोकस करता है सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स पर। तो ये कहलाता है केंद्रित साक्षात्कार। इसमें इंटरव्यू गाइड का प्रयोग किया जाता है और जो मनोवृत्तियाँ या भावनाएं हैं उन्हें जानने का विशेष रूप से प्रयास किया जाता है। अनिर्देशित साक्षात्कार एक प्रकार का अनियंत्रित साक्षात्कार है, जिसमें किसी समस्या के बारे में सूचनादाता से स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही चीज़ है जो असंरचित साक्षात्कार में थी या अनौपचारिक साक्षात्कार में थी, कि यहाँ पर अध्ययन की जो पद्धति है वो नॉन डायरेक्टिव है, यानी किसी विशेष दिशा में अनुसंधानकर्ता को जाने के लिए बाधित नहीं करती। वो आज़ाद है कि उत्तरदाता जो भी प्रकार की जानकारी, विषय से संबंधित परंतु जो भी जानकारी उसे दे, वो उसे लेने के लिए सहर्ष तैयार रहे। यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता को बहुत धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि उत्तरदाता को यहाँ पर अधिक स्वतंत्रता है। उसे कोई निर्देशन नहीं दिए गए कि आपको इस बारे में इतनी ही बात कहनी है, तो वो पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात रखता है और साक्षात्कारकर्ता धैर्यपूर्वक उसे सुनता है। तो ये साक्षात्कार के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। 8 आधारों पर इन्हें डिवाइड किया गया है और इन सभी के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के सामाजिक अनुसंधान कंडक्ट कर सकते हैं।